Hello everyone, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today I am going to discuss with you about the importance, benefits and how you can enjoy your healthy life with omega 3 fatty acid. So omega 3 fatty acid क्या है, किस किस इंसान को यूज़ करना चाहिए, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, आज मैं आप लोगों के साथ साइंटिफिक डिस्कशन करता हूँ कि व्हाट आर द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सो फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज फैटी एसिड. सो फैटी एसिड क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में फैट है. दैट मीन योर बॉडी इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. सभी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती हैं, फैट्स की बनी होती हैं. तो इसलिए आपकी बॉडी में फैटी एसिड्स होते हैं. जब फैटी एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो देयर आर सो मैनी डिजीज विच आर बीइंग ओरिजिनेटेड. बहुत सारे डिजीज का ओरिजिन होता है, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, डायबिटिक न्यूरोपैथी, सो मैनी अदर प्रॉब्लम. आपकी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं. इसलिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इट इज ए फैटी एसिड बट इट लोअर योर बॉडी फैट. ये आपकी बॉडी की फैट को कम करता है. वो कैसे करता है, मैं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि हाउ इट रिड्यूस द फैट इन योर बॉडी. तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स. द फर्स्ट पॉइंट, द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द ओमेगा 3 फैटी एसिड इज ए अल्फा लाइनोलिक एसिड. तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है अल्फा लाइनोलिक एसिड. द सेकेंड कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इज इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड द थर्ड इज डिकॉक्सा हेक्सानोइक एसिड. तो तीन पार्ट होते हैं, अल्फा लाइनोलिक एसिड, इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड डिकॉक्सा हेक्सानोइक एसिड. सो द फर्स्ट अल्फा लाइनोलिक एसिड, इट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट. ये प्लांट से मिलता है हमें. जो इकोसा पेंटानोइक एसिड है और जो साथ में डिकॉक्सा हेक्सानोइक एसिड है, ये हमें फिश से मिलते हैं. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द फिश ऑयल. तो जो फिश है उसमें हमारे ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड. अब मैं आपको बताता हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं. द फर्स्ट बेनिफिट, यू विल लिव हेल्दी. आपकी लाइफ अच्छी हेल्दी होगी. आपके हार्ट को प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बिकॉज इट इंक्रीज द रीजनरेशन ऑफ द हार्ट सेल्स. ये हार्ट सेल को रीजनरेट करता है. हाउ? बिकॉज इट इंक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर. सो आपकी बॉडी में ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है इन प्री क्लिनिकल एज वेल एज क्लिनिकल स्टडी कि दोज पेशेंट हु टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड, their न्यूरो रीजनरेशन पावर इज मोर एज कंपेयर टू द अदर पर्सन. उनके केस में रीजनरेशन पावर बढ़ जाती है. सेकेंड पॉइंट, अल्जाइमर एंड डिमेंशिया. अगर आप कहीं आपको प्रॉब्लम है विद द लॉस ऑफ मेमोरी, आपका मेमोरी याददाश्त अच्छा नहीं है, जहां आप अल्जाइमर डिजीज से सफर करते हैं, इवन दो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द पार्किंसन डिजीज विच इज कॉल्ड एज ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, तो उस केस में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एज पर द क्लिनिकल रिसर्च इट हैज बीन फाउंड, उन्होंने देखा है कि आपकी ब्रेन में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनका ये नंबर बढ़ाता है. इट मीन ये इनहिबिट करता है आपके न्यूरॉन की डिग्रेडेशन को और इम्प्रूव करता है आपके न्यूरॉन का रीजनरेशन. जिससे क्या होगा, आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का रीजनरेशन बढ़ेगा और आपकी बॉडी में डोपामिन का कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा. अगर हम दूसरी साइड बात करें इन केस ऑफ अल्जाइमर, तो अल्जाइमर के केस में ये आपके डिमेंशिया, जो कि इट इज ड्यू टू डैमेज टू हिप्पोकैम्पस. जब आपके ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जब वो डैमेज हो जाता है तो आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है. जहां अगर आप ऐसा देखें कि एज के बढ़ते बढ़ते आपकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है. तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का 1 to 2 कैप्सूल आप लें फॉर एट लीस्ट 4 वीक, 8 वीक और 12 वीक, 4 हफ्ते भी ले सकते हैं, बट एज पर द रिसर्च रिपोर्ट उन्होंने देखा है कि इसका जो इफेक्ट है
इट ऑलवेज शोन बिटवीन द 8th वीक एंड 12th वीक। 8 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक आप 1 से डेली ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसका की डोज 500 mg है, आप लें तो आपका डायमेंशिया जो है वो रिवर्स हो सकता है, आपकी याददाश्त अच्छी हो सकती है। आप अगर ट्रीमर से सफ़र करते हैं, जिसको हम पार्किंसन के ट्रीमर सिम्टम्स कहते हैं, आपके सिम्टम्स लाइफ में कम हो सकते हैं। अगर आपको आइज़ की प्रॉब्लम है, लाइकली आपके आइज़ की विज़न जो है वो लो है, जहाँ आप लोगों को ब्लाइंडनेस का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ आपको धुंधलापन दिखाई देता है, उस केस में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। क्यों? बिकॉज इट इनहिबिट द मैकुलर डिजेनरेशन। जो आपकी आइज की लेयर होती है मैकुला डेंसा, मैकुलर डिजेनरेशन को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे कि पेशेंट्स के केस में जो धुंधलापन है, फॉगीनेस है, जहाँ अगर आप ये कहें कि ब्लाइंडनेस की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है या विजन की प्रॉब्लम है, तो इट इम्प्रूव ऑलवेज। अगर हम और नेक्स्ट बात करें तो इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों में ही इसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इन केस ऑफ मेल, what omega 3 fatty acid do? omega 3 fatty acid improve the sperm count। ये स्पर्म के काउंट को बढ़ा देता है एंड इट आल्सो इंक्रीज द स्पर्म हेल्दी। ये आपके स्पर्म को हेल्दी भी करता है। सो दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय सम रिप्रोडक्टिव स्टडीज इन द रैट्स आल्सो एज वेल एज इन सम क्लिनिकल स्टडीज आल्सो। तो पेशेंट्स में भी ऐसा देखा उन्होंने कि मेल को एडमिनिस्टर करने के बाद उन्होंने ये देखा कि देयर स्पर्म्स वर बिकम हेल्दी, उनके स्पर्म्स हेल्दी थे। और सेकेंडली इन केस ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स के केस में ऐसा पाया गया है कि दे इजिली अडॉप्ट द प्रेगनेंसी। एंड सेकेंडली, if they will take omega 3 fatty acid, there will be a reduced chances of the cardiac attack in both male and female, particularly in the female with post menopausal cycle। जब उनका मेंस्ट्रुएशन क्लोज हो जाता है, उस केस में उनकी बॉडी में फैट बढ़ता है। सो इनटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड will reduce this problem in case of females like post menopausal associated cardiovascular problem as well as post menopausal associated diabetes mellitus। तो डायबिटीज के केस में जो बहुत बड़ा रामबाण है। इफ यू विल टेक इन केस ऑफ डायबिटीज, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द इंसुलिन रिलीज। सेकेंड थिंग, इट इंक्रीज द रीजनरेशन ऑफ beta cells of pancreas by improving the insulin growth factor release from the liver side। and the third thing, it improve the glucose utilization in the muscles। तो आपके मसल्स में ये ग्लूकोज यूटिलाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव कर देता है। हाउ? द ओमेगा 3 फैटी एसिड is not a bad fat, it is a good fat। so it reduce the level of LDL, VLDL, and it improve the level of HDL and chylomicrons। so that's why आप ऐसा देख सकते हैं कि इफ यू स्टार्ट टू कंज्यूम ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो आपको अगर डायबिटीज एसोसिएटेड न्यूरोपैथिक सेंसेशन रहती हैं, सपोज कई बार लोगों को यहाँ पेरिफेरल पार्ट्स में टिंगलिंग सी होती है, पिन प्रिकिंग लाइक साउंड्स इज अपेयर्ड, उस केस में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिड्यूस दिस हाइपर सेंसिएशन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। जो और सबसे बड़ा बेनिफिट्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, वो है जॉइंट्स के केस में। सपोज आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, जहाँ देयर इज ए स्वेलिंग, देयर इज ए रेडनेस, इन दैट केस ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप सुबह शाम एक कैप्सूल मॉर्निंग और एक कैप्सूल इवनिंग लें, अप टू 8 to 12 वीक, 1.5-2 मंथ और 3 मंथ भी आप ले सकते हैं। इन दैट केस आप देख सकते हैं कि आपका जो जॉइंट्स का पेन होगा, आपका जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा, जहाँ जो आपका जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रॉब्लम है, इट विल इजीली रिजॉल्व। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड reduce the joint pain, reduce the joints inflammation and improve the joints working। तो ये आपका जो joints का working है उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, it is a very very beneficial for the patients who are suffering from the arthritis,
who are suffering from the joint inflammations and who are having a problem with the walking, जो चल नहीं पा रहे और उनको बहुत दिक्कत आ रहा है, उनके केस में ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये बहुत ही यूजफुल है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों को देना चाहिए? हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द डोज। सपोज अगर मैं आपको बताऊं तो इन द लिटरेचर अगर आप देखें तो देर इज ए टू मेथड्स ऑफ डोज। वन मेथड इज कॉल्ड एज ए 1000 माइक्रोग्राम, माइक्रोक्यूरीग्राम, एंड अनदर इज कॉल्ड एज ए mg। अगर आप देखें तो बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है लो डोज पे, सपोज 50 mg 100 mg पे, इट इज बेनिफिशियल बिकॉज बच्चों में भी ऐसा रिपोर्ट मिला है कि इट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ some disorder like ADHD. So ADHD is a attention deficit hyperactivity disorder। ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत लड़ाके होते हैं, बहुत इरिटेटेड होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द चिल्ड्रन जो बाय बर्थ बड़े होने पे आपको ऐसा दिखे कि दे आर इरिटेटेड एंड दे आर हाइपर एक्टिव, सो दे आर इजिली स्टार्ट टू फाइट विद अदर, वो झगड़ा बहुत करते हैं, लड़ते बहुत हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं दोज हु सफर फ्रॉम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उनके केस में ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस ADHD इन स्मॉल चिल्ड्रंस। उसके अलावा अगर आप देखें तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपर विस्कोसिटी ऑफ योर ब्लड, आपका बीपी बढ़ता है और आपका जो ब्लड है बहुत विस्कस है, उस केस में एडमिनिस्ट्रेशन करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड को लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करेगा? इट विल रिड्यूस योर बैड फैट एंड इट विल इम्प्रूव योर गुड फैट। तो आपकी बॉडी में ये गुड फैट को बढ़ा देगा, जैसे कि HDL है, और जैसे कि अगर आप देखें सम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं लाइक ग्लूटाथायोन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, एंड एडिशनली ऐसा भी रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का ATP सिंथेसिस बढ़ाता है। सो दैट मीन इफ ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है, इसका मतलब इट इज यूजफुल फॉर द सेल सर्वाइवल एंड इन केस ऑफ सेल एजिंग। एडिशनली अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनको दिया है पेशेंट्स को, उसमें ऐसा देखा है कि इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कैंसर, और जिनमें कैंसर का ग्रोथ बढ़ रहा था उसका भी कैंसर का जो ग्रोथ है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ने कम किया है। सो डियर फ्रेंड्स, आई हैव डिस्कस विद यू लॉट्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से मिलता है? देयर आर टू थिंग्स। अगर आप नेचुरल सोर्स से लेना चाहें तो देयर आर सम फिश, फिश में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और फिश कौन सी हैं? जैसे सैल्मन फिश है, टूने फिश है। सो देयर आर सम फिश क्वालिटी ऑफ फिश वेयर देयर इज ए हाई क्वांटिटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इज प्रेजेंट। दूसरा अगर आप बात करें तो अगर आप बादाम खाते हैं, आलमंड खाते हैं और वॉलनट खाते हैं, जहाँ कोई और ऐसा ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है दैट इज प्रेजेंट। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड little amount can also be obtained from green leafy vegetables। उसके बाद अगर आप देखें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिप एंड बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ कैप्सूल्स आते हैं, आप देख सकते हैं 50 to 60 कैप्सूल्स दे आर पैक्ड पर यूनिट मीन पर बॉक्स। उसका कॉस्टिंग 400 to 600 के आसपास रहता है। आप उसको जरूर इजिली यू कैन प्रेडिक्ट आप देख लें, देन यू विल परचेज कि वो अच्छी कंपनी का हो। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए एंड व्हाट इज द टॉक्सिक डोज, कितना टॉक्सिक डोज में रहेगा ये। तो अगर आप 1 से 2 कैप्सूल लेते हैं लाइक 500 mg मॉर्निंग एंड 500 mg इवनिंग, तो ये आपका सेफ डोज है बिकॉज रिकमेंडेड डोज फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है
it is 1.6 to 1.8 gram per day for male, and for female it is 1.2 to 1.3 ग्राम पर डे फॉर द फीमेल। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें लेना कब चाहिए, मॉर्निंग, लंच, इवनिंग, नाइट। तो आप इसको मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग आफ्टर इमीडिएट ब्रेकफास्ट विद फूड, एंड इवनिंग इमीडिएट आफ्टर डिनर विद फूड। आप फूड के साथ लेंगे तो इसका बायो अवेलेबिलिटी, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी में बढ़ सकता है। नाउ कंडीशन ये आ जाता है कि किस किस टाइप के पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लिवर एंड किडनी फेलियर, तो बी केयरफुली यूज ओमेगा 3 फैटी एसिड। Second thing, if you have a loose motions or a diarrhea, don't use omega 3 fatty acids. If you are using a lipid lowering drug, आप ऑलरेडी ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं कि जो आप अपने बॉडी में लिपिड्स का लेवल कम करना चाहते हैं, तो बी केयरफुली टेक दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ वेरी सेफ, बिकॉज इन सम रिसर्च रिपोर्ट इट हैज़ बीन फाउंड, उन्होंने ऐसा भी देखा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इम्प्रूव योर ग्रिप स्ट्रेंथ। सो दैट्स वाई मैनी ऑफ द एथलीट्स they want to take a omega 3 fatty acids. So you can also consume omega 3 fatty acid and enjoy your healthy life. So you always like, watch and share these videos, and also you will subscribe this SSB Pharma Learning YouTube channel. Thank you very much.